अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। यहां पर मैं बात करूंगा स्टेटमेंट, उनके डायग्राम, डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन की यहां पे हम बात करेंगे। डेफिनेट कंक्लूजन कौन से होते हैं, पॉसिबल कंक्लूजन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखो, यहां पर आपका स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी। तो डायग्राम आप यही बनाओगे, सम ए आर बी, अभी अभी आप देख के आए हो। अब एक चीज देखो, हमने यहां पर इसको 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 और इसको हाईलाइट किया, क्यों किया, क्योंकि ये एज इट इज आप देखेंगे जो स्टेटमेंट है, एक तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, री स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है, री स्टेटमेंट है। और री स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम जैसे एसएससी और ये होते हैं, ये री स्टेटमेंट को यहाँ पर फॉलो करा लेते हैं, ठीक है। और जैसे आपका एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, एसएससी में भी कई कैटेगरी हैं, कुछ एग्जाम हैं जो कि यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कंक्लूजन में और कुछ नहीं करते हैं। बट हम आपसे यही यहाँ पर बोलेंगे और समझाने की यही कोशिश करेंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जो भी कोई आपका स्टेटमेंट होता है वो कभी भी एनी कंडीशन कभी गलत हो ही नहीं सकता। ऑलवेज आपको इसको करेक्ट मानना है, ये कभी भी गलत नहीं होते स्टेटमेंट। और जब स्टेटमेंट कभी गलत होता नहीं है और आप रीस्टेटमेंट यानी नीचे कंक्लूजन में अगेन स्टेटमेंट रिपीट करते हो, तो उसको भाई गलत और सही चेक क्या करना है। वो तो जो चीज़ थी वही आ गई, वही चीज़ आ गई, तो उसको कैसे गलत कर पाओगे, क्योंकि स्टेटमेंट कभी गलत होता नहीं है। और जब गलत नहीं होता तो हमें चेक क्या करना होता है, कंक्लूजन तो हमको यही चेक करना होता है कि सही है कि गलत है, इसके अलावा तो मुझे कुछ और चेक करना नहीं होता है। और रीस्टेटमेंट है तो वो ऑलवेज आपका यहां पर करेक्ट होगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए कंसीडर हम इसको कंक्लूजन में नहीं करते हैं। हालांकि मैंने लिखा हुआ है, तो कुछ पार्ट ऐसे हैं, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो इसको मानते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल के कुछ एग्जाम हैं वो कंसीडर कर लेते हैं कि भाई अगर स्टेटमेंट ही है, अगर वो कभी गलत होता नहीं है तो कंक्लूजन गलत कैसे होगा। तो ये आपका यहां पर सही होता है इस री स्टेटमेंट। क्लियर है बात इतनी। तो अगर देखेंगे जो रिलेशन आपका सम ए आर बी का है उससे डेफिनेट कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, तो सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं तो रिवर्स में आपका एक सही हो जाता है सम बी आर ए। कुछ बी ए हैं, तो जब बी गया था कुछ पार्ट लेने, तो उसी टाइम अपना कुछ पार्ट दे के चला आया था, किसको, ए को, तो वही चीज है सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं। आई होप इतनी बात क्लियर। तो डेफिनेट कंक्लूजन यहां पर एक ही ये सही होता है। अब आते हैं पॉसिबल कंक्लूजन में। देखो डायग्राम आपका ये बना है, कुछ ए बी हैं तो आपने इतना एरिया यहां पर ले लिया, कुछ ए बी है, बट कुछ पार्ट तो इसका ये भी है। तो अगर मैं बात यहां पर ये करूं, जो ये बचा हुआ पार्ट है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है। बट अगर आप डेफिनेट पे जाओगे और फिर आप ये बोलोगे सम ए आर नॉट बी, तो एक चीज जान लीजिए, ए और बी में डायरेक्ट रिलेशन पॉजिटिव है, कंक्लूजन जैसे ही नेगेटिव ड्रॉ हो रहा है तो इसको सीधा गलत करो। तो डेफिनेट कंक्लूजन में अगर आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं। बट वही चीज अगर पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो देखो फर्स्ट नंबर यहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी के केस में ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कह रहा है सभी ए बी हो सकते हैं या सभी ए के बी होने की संभावना है। बिल्कुल है, डायग्राम ऐसे बना दो, सभी ए बी हैं। अब स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट आपका गलत नहीं, स्टेटमेंट क्या था, सम ए आर बी, अगर सभी के सभी ए बी हैं तो कुछ ए हैं इतने मान लो, तो ये भी तो बी के ही अंदर है, तो सम ए आर बी तो आपका फॉलो हो रहा है। ये देखो बात इतनी क्लियर हो रही है, किसी को इसमें इसमें डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है ऑल बी आर ए, और एक चीज मैंने बोली भी थी, पॉसिबल वही चीज हो सकती है जो डेफिनेट नहीं है, सभी ए बी नहीं थे इसलिए पॉसिबल हो गया। अगर मैं यहां पर बोलूं सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, गलत हो जाएगा, सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, ये डेफिनेट है, और जो डेफिनेट है उसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती। तो ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी आपका यहां करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे बी ए के अंदर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इस तरीके से प्रूफ कर दो, ये आपका बन जाएगा डायग्राम, ऑल बी आर ए।
तो यहां पर स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, सम ए आर बी, बिल्कुल इतना सारा पूरा का पूरा एरिया ए का है, जिसमें से इतना एरिया कुछ एरिया बी के पास है, सम ए आर बी, बिल्कुल आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहां पर नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, अभी हमने यहां पर जो लिखा था स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी, मैंने डेफिनेट में गलत किया, क्यों किया, क्योंकि डायरेक्ट में पॉजिटिव था इसलिए गलत हो गया। बट यहां पर कुछ ए बी हैं तो कुछ ए हैं वो बी नहीं भी तो हो सकते हैं। बोलो भाई, आपने आपने क्या किया, अभी इतना पार्ट लिया, हो सकता है कि जो अभी नहीं है हम यहां से इतना पार्ट लेके चला जाए तो ये वाला पार्ट फिर हो जाएगा बी के अंदर, अभी भी ये नहीं हो रहा, तो जो इसका कुछ पार्ट है वो यहां पर पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। उस तरीके से ये आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। कुछ ए के बी ना होने की संभावना है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कुछ ही ए हैं जो बी के पास हैं और कुछ ए नहीं है, वो संभावना हो जाएगी कि कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। क्लियर है इतनी बात। और एज इट इज वाइस वर्सा देखोगे रिवर्स, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी आपकी यहां पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। कुछ ए है, क्योंकि जो ये बचा हुआ पार्ट, देखो फिर से समझो, एक बार समझाते हैं, जो ए का ये बचा हुआ पार्ट ये वाला है, क्या ये बी से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इसके बारे में पता है ये बी के पास है या नहीं है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ इतना जरूर बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो बी के पास गया है, ये डेफिनेट हो गया, और इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, और जिसके बारे में कह नहीं सकते हो वहीं तो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर है बात। और ये वाला पार्ट जो ए का बचा हुआ है, ये बी से कहीं टच भी नहीं हो रहा है, और टच नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्ट पार्ट हो गया, इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया, और इनडायरेक्ट में क्या होता है 50% होता है, पॉसिबिलिटी आती है। क्लियर हो रही होगी बात बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ये यहां पर रीस्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये तो कभी गलत होगा नहीं, लेकिन इसको कंसीडर हम कंक्लूजन में नहीं करते हैं। अब यहां पर ये देखते हैं कितने कंक्लूजन, सम ए आर बी, देखो ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी हैं, और मैं कुछ ए बी हैं ये बोलूं तो ये बिल्कुल आपका 100% ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ए है ये भी तो बी के ही अंदर है भाई, बी पूरा का पूरा आपका ये है, और ये जो ए का कुछ पार्ट है किसके अंदर, बी के अंदर है, तो सम ए आर बी अगर सारा का सारा है तो कुछ भी होगा। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, मान लीजिए ये आपका यहां पर है यूपी है, ठीक है, और यूपी किसके अंदर में है, इंडिया के अंदर है। अब यूपी में भी एक कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो, मान लो आपका लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। अब लखनऊ यूपी का कितना पार्ट होगा, कुछ पार्ट होगा, क्योंकि यूपी का तो बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें लखनऊ यूपी में कुछ पार्ट ले रखा है, तो कुछ लखनऊ हैं। अब मैं बोलूं इंडिया में है, बोलो इंडिया में है, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट इंडिया में यूपी का है, तो जो लखनऊ है वो भी तो इंडिया में ही है, क्योंकि वो यूपी के अंदर था, यूपी इंडिया के अंदर है, तो वही चीज यहां पर थी, सम ए आर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ भी ए होंगे वो भी बी होंगे, सारे के सारे। क्लियर है। फिर कह रहा है सम बी आर ए, तो इतना सारा पूरा पार्ट आप देख रहे थे, जिसमें से इतना पार्ट बी का किसने ले रखा है, ए ने, तो कुछ बी हैं वो ए के पास हैं, तो ये भी सही है, और यहां पर ये भी सही हो जाता है। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं पॉसिबिलिटी में। पॉसिबल कंक्लूजन हमारे क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल में, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है, बिल्कुल है, कैसे हो जाएगी, ओवरलैप इसको कर देंगे ए और बी, तो सारे के सारे बी ए हो जाएंगे, और सारे के सारे ए भी बी हैं, और सारे के सारे बी ए हो जाएंगे, हम कर देंगे, यानी पॉसिबिलिटी है, स्टेटमेंट नहीं गलत होगा। जब हम पॉसिबल करने चाहते हैं, डायग्राम बनाने जाते हैं, हम इसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हों, ये हमेशा ध्यान रखना, इसके अगेंस्ट कभी नहीं जाना, स्टेटमेंट गलत कभी ना हो, स्टेटमेंट के अगेंस्ट कभी मत जाइएगा। तो यहाँ पर ये आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ए है यहां तक, जो ये बी का पार्ट ये आउटर मोस्ट मान लो ये बचा हुआ है, ये हमारा क्या ए से डायरेक्ट कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, तो ये पार्ट क्या हो गया, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, जैसा कि अभी हमने देखो हो सकते में देखो ओवरलैप कराया था, और नहीं हो सकते में भी बात यहां पर आ गई कि इतना ही हो सकता है इतना ही ए हो, तो ये नहीं हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी में आ गया, ये भी आपका यहां करेक्ट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, नो ए आर बी, ठीक है, नो ए आर बी, डायग्राम नो ए आर बी का इस तरीके से बनेगा,
फिर नो ए आर बी, तो ये तो हमने रीस्टेटमेंट लिया जो कि कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आपका आएगा, देखो ये मान लो इंडिया है और ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है, ये इंडिया और ये पाकिस्तान, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं तो कोई पाकिस्तान इंडिया नहीं होगा। उसी तरीके से आएंगे नो बी आर ए, नो बी आर ए मतलब कोई पाकिस्तान इंडिया नहीं है, बिल्कुल बात सही है। अगर इंडिया का कोई इंसान पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान का इंसान कोई यहाँ पर नहीं है। इंसान हो सकते हैं, आपको लगता है हम ऐसे बोल रहे हैं, हम ये मान लेते हैं किसी भी इंडियन की नागरिकता पाकिस्तान में नहीं है और किसी पाकिस्तानी की नागरिकता इंडिया में नहीं है। क्लियर हो रही है इतनी बात? अब जब सारे के सारे इंडियंस की जो सिटीजनशिप है वो पाकिस्तान में नहीं, यानी कोई भी ए है वो बी नहीं है, अगर मैं इतने से ए की बात करूं, कुछ ए की बात करूं, क्या वो बी के पास हो सकते हैं? भाई नहीं होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा मुल्क है एक दूसरे मुल्क से नहीं रिश्ता रखता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मान लो पंजाब है, तो क्या पंजाब का रिश्ता वहाँ पर है? बिल्कुल नहीं है। और पंजाब इंडिया का कितना पार्ट? कुछ पार्ट है, तो बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट है वो भी नेगेटिव होगा, यानी सम ए आर नॉट बी, बिल्कुल सही। उसी तरीके से कोई बी ए नहीं है तो उसका अगर हम कुछ पार्ट लेंगे तो वो भी हमारा इससे नेगेटिव होगा, ये भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। और इस कंडीशन में एक चीज है यहाँ पर, इस कंडीशन में पॉसिबिलिटी केस कोई भी नहीं बनता है, कोई भी नहीं बनेगा। आप बना के देख लो, आप यहाँ पर ये बोलोगे कुछ ए के बी होने की संभावना है, और जैसे ही कुछ ए के बी होने की संभावना आप कराओ, स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले गए। क्यों? स्टेटमेंट करा कोई ए बी नहीं है, यहाँ तो कुछ ए हैं जो कि बी के पास हैं, ये देखो स्टेटमेंट के अगेंस्ट चले गए, तो यहाँ पर कोई भी आपकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्लियर है बात? नो पॉसिबिलिटी। अब आ जाते हैं लास्ट, सम ए आर नॉट बी। ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में कभी कभार ये पूछ लिया जाता, नहीं तो मोस्ट ऑफ द, ये तीन रिलेशन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं तीन रिलेशन से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला जो रिलेशन है ये नहीं पूछा जाता है, इसलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि इस स्टेटमेंट का ये डायग्राम बनता है और एक भी इसका डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बनता है, यानी इससे जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करोगे वो कभी सही होगा ही नहीं, चाहे कोई भी हो। ठीक है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सारा का सारा हमारा कहां चला जाता है? पॉसिबल कंक्लूजन में चला जाता है, इसलिए डेफिनेट यहां पर कुछ भी नहीं होगा। तो देखो डेफिनेट क्या हो सकता है? जो रीस्टेटमेंट है वही डेफिनेट है और कुछ डेफिनेट नहीं है। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो यहां पर स्टेटमेंट ये बोला है कुछ ए हैं वो बी नहीं है, बट ये वाले जो बचे हुए हैं ये हो भी तो सकते हैं। इस तरीके से यहां पर आप नेगेटिव दिखा दो, कुछ ए नहीं है कुछ ए बी हो जाएंगे, वही है सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये बात बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगी। ठीक है? सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के केस में ये सही हो जाएगा। ठीक है? अगर आप डेफिनेट पे जाते, अगर डेफिनेट पे जाओगे तो फिर हमारा यहां पर रूल क्या होगा? ए और बी के बीच में नेगेटिव है, आपने पॉजिटिव ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है? और कुछ ही पार्ट था कुछ नहीं था, उसका कुछ पार्ट डाउटफुल है तो वो डाउटफुल वाले में चला जाएगा। फिर कह रहा है सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात भी बिल्कुल सही है, कुछ बी ए हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ना होने की संभावना है। अगर आप ऐसे अभी देखो तो यहाँ पर जो डायग्राम ये बना हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि कोई बी ए नहीं है और हो भी सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं भी है और है भी, तो दोनों ही आ गया यहाँ पर, पॉसिबल में है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है, तो यहां पर हम बी को रख देंगे पूरा का पूरा और इसको यहां से नेगेटिव करा देंगे। पूरा का पूरा हमने, स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ, अभी भी शो कर रहा है कुछ ए है वो बी नहीं है, तो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई ए बी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ए हैं और आप कोई की बात करोगे यानी पूरे के पूरे आपका ए, तो ये पॉसिबल में जाएगा क्योंकि ये हो भी सकता है ना, ये पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नहीं ऐसे जो दिख रहा है नहीं हो सकता है, बट अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट भी कर देंगे, तो ये पॉसिबल डायग्राम आपका बन रहा है, तो ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी,
कोई भी बी के ना होने की संभावना है, ये भी सही है। अभी जो दिख रहा है कि कोई भी बी ए नहीं है, लेकिन अभी हमने एक ये भी किया था और यहाँ से नेगेटिव दिखा है, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, नहीं, और यहाँ से हाँ, तो यहाँ से आपका ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें कितने लगभग 6 पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो नो ए आर बी तभी पूछा जाता है एग्जाम पे जब इनको पॉसिबल केस पूछने होते हैं, तब आपको ये यहाँ पर प्रॉब्लम में डालते हैं, तब ये कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपने इस बेसिक को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अभी हमने सिर्फ बेसिक ये क्लियर किया है। अभी हम आगे और एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपकी पर्सनल आइदर और कंडीशन है, हमने इसके साथ में इसलिए नहीं लिया, अभी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट होता, तो उसको हम बिल्कुल सेपरेट करके एक वीडियो बनाएंगे आइदर और वाला, बिल्कुल अलग से आपको समझाएंगे कि आइदर और कंडीशन कब फॉलो करती है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं, उनके बीच में कौन कौन से कंक्लूजन आएंगे और क्या क्या होंगे, तभी सही होगा। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बताएंगे जिसमें आपका होगा आइदर और केस पे पूरा, और आइदर और केस की एक भी पॉसिबिलिटी नहीं हम छोड़ेंगे, हर चीज़ आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि आपका कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और ये आपने अभी तक जो बेसिक समझा है, एक बार में अगर समझ नहीं आता है ना, तो प्लीज़ दूसरी बार वीडियो एक बार आप रिप्ले कर लीजिए, दोबारा फिर से देखिए। कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपका वहाँ पर वो डाउट है सॉल्व करूँगा, मेरा काम है, मैं आपके डाउट को ज़रूर वहाँ पे सॉल्व करूँगा।